फ्रेंड्स पूर्व पार्ट्रे आम विशेष्यर 50 टी क्वेश्चन डिस्कस कर सारी अच्छु। आज आम यही पार्ट्रे विशेष्यर आउ केतक क्वेश्चन आम आज डिस्कस करवा। आज प्रथम प्रश्न रही ध्वनि संकेत पद्धतिबद्ध और श्रृंखलित हो उच्चारित हेले ताहा डेक्स हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए शब्द। ध्वनि संकेत पद्धतिबद्ध और श्रृंखलित हो उच्चारित हेले शब्द हुए। परवर्ती प्रश्न एक बा एकाधिक वर्ण द्वारा गढ़ा जाउतबा सार्थक शब्द मिलित हो भाव प्रकाश कले ताकू कौन कहती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए उक्ति। गोटे बा एकाधिक वर्ण मिलित हो जो सार्थक शब्द गठन करती एवं भाव प्रकाश करती ताहाको उक्ति बोली कहा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न सार्थक और स्वाधीन हो भाव प्रकाश करुवा उक्ति को कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वाक्य। सार्थक और स्वाधीन हो भाव प्रकाश करुवा उक्ति गुड़ी को वाक्य बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न भाव प्रकाश रे समर्थ सार्थक शब्द गुड़िकर समाहार को कौन कहती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वाक्य। परवर्ती प्रश्न वाक्य रे शब्द भावबोधक होई व्यवहृत हेले ताको डेक्स कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी पद। वाक्य रे यदि शब्द भावबोधक होई व्यवहृत हेबो तेबे ताको पद बोली कहाजिवो। परवर्ती प्रश्न सार्थक शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताहाको कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी पद। सार्थक शब्द यदि वाक्य रे व्यवहृत हेबो तेबे ताहाको पद बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न शब्द रे किछि जोग होई थाउ बा होई न थाउ ताहा वाक्य रे व्यवहृत होई यदि भाव प्रकाश करे ताहाको कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी पद। शब्द रे किछि जोग होई थाउ किंबा होई न थाउ ताहा यदि वाक्य रे व्यवहृत हेबो एवं ताहा भाव प्रकाश करुथिबो तेबे ताहाको पद मध्य कहाजिवो। परवर्ती प्रश्न वाक्य रे व्यवहृत सार्थक शब्दर मूल रूप को डेक्स कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादिक। परवर्ती प्रश्न डेक्स एक शुद्ध रूप। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादिक। परवर्ती प्रश्न केउटिरे किछि विभक्ति सूचक चिन्ह प्रत्यय बा अन्य वर्ण लागी न थाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादिक। प्रतिपादिक रे कौनसी विभक्ति सूचक चिन्ह प्रत्यय बा अन्य वर्ण लागी न थाए। परवर्ती प्रश्न अन्य शब्द बा वर्णादि सूचक यह सहित मिसी बा जोग होई यौगिक शब्द रूप गठन करिथिबारु शब्दर मूल रूप को डेक्स कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादिक। परवर्ती प्रश्न प्रातिपदिक काहार नाम को बुझाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ई समस्त। जाति वस्तु पदार्थ गुण प्राणी और अप्राणीवाचक शब्द गुड़ी को प्रातिपदिक बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न भाव प्रकाश काल रे प्राणी अप्राणीवाचक नाम को न बुझाई निर्दिष्ट कार्य रे प्रकृति बा अर्थ को बुझाउतिले क्रियार मूल रूप को कौन कहा जाए। यार उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी प्रकृति। परवर्ती प्रश्न क्रियावाचक पदर मूल रूप बा प्रकृति को कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ई धातु। परवर्ती प्रश्न केउं सार्थक सर्वनिम्न मूल रूपटी कौन सी कार्य को बुझाई थाए बा सूचाई थाए ताकू डेक्स कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी क्रिया। परवर्ती प्रश्न शब्दर मूल प्रकृति किए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ई ए ओ बी प्रतिपादिक आउ धातु हेउचंदी शब्दर मूल रूप। परवर्ती प्रश्न शब्दमूलक प्रातिपदिक केउं रूपे
ବାକ୍ୟରେ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଏ ଆଉ ବି। ଶବ୍ଦମୂଳକ ପ୍ରତିପାଦିକ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଓ ମିଶ୍ର ରୂପ ରୂପେ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟାମୂଳକ ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁରେ କ'ଣ ଯୋଗ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଲ୍। କ୍ରିୟାମୂଳକ ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁରେ ଅର୍ଥକାରକ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ପଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅର୍ଥଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶବ୍ଦ। ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ତାହା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସାର୍ଥକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭାବବୋଧ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବବୋଧକ ଅଂଶ ଡେକ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦର ମୂଳ ରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପ୍ରାତିପାଦିକ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ଅଲ୍। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଓ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ମୂଳ ରୂପ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାତିପାଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଧାତୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ପଦ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ସୂଚକ ଯୋଗ ହୋଇ ଡେକ୍ସ ଗଠିତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ବା କ୍ରିୟାପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ସମୂହ ଶ୍ରେଣୀବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସମୂହ, ଶ୍ରେଣୀବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିକର ନାମକୁ କେବଳ ବୁଝାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନ ବୁଝାଇ ସମୂହର ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ସେହି ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସମୂହକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେକ୍ସ ବିଶେଷ୍ୟ ଏକକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କାଳ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମଟିକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କାଳ, ବଚନ, ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେକ୍ସକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ପଦଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କି ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଇ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାର ସାଧନ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ କେଉଁ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କ୍ରିୟାପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ ଆମେ ନାରୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାଉ?
यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ई ऑल। या आम पुरुषवाचक विशेष्य को नारीवाचक विशेष्य रे परिणत कला बेले या ई आणी उणी प्रत्यय लगाई थाउ। परवर्ती प्रश्न अप्राणीवाचक विशेष्य किए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी समस्त। गुणवाचक विशेष्य, वस्तुभित्तिक जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य ये समस्त होती अप्राणीवाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न केउं विशेष्य रे बहुवचन रे माने प्रत्यय न लगी गुड़ा, गुड़िक, गुड़ाक आदि लगे? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए आउ डी। अप्राणीवाचक विशेष्य और निर्जीव विशेष्य पर आमे गुड़ा, गुड़िक, गुड़ाक आदि लगाई थाउ। परवर्ती प्रश्न जो विशेष्य गुड़िक देखी बा स्पर्श करी हुए ताकू कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी मूर्तिवाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न मूर्तवाचक विशेष्य को कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी इंद्रियग्राह्य विशेष्य। परवर्ती प्रश्न किए इंद्रियग्राह्य विशेष्यर अंतर्भुक्त नुहे? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेष्य। गुणवाचक विशेष्य इंद्रियग्राह्य विशेष्यर अंतर्भुक्त नुहे। परवर्ती प्रश्न जो विशेष्य गुड़िक इंद्रियग्राह्य नुहे कि देखी छुई हुए नहीं सेगुड़िक कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी अमूर्तवाचक विशेष्य। अमूर्तवाचक विशेष्य को देखी छुई हुए नहीं। परवर्ती प्रश्न अमूर्तवाचक विशेष्य को कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए मनोग्राह्य विशेष्य बोली अमूर्तवाचक विशेष्य को कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न किए मनोग्राह्य विशेष्यर अंतर्भुक्त? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी ए आउ सी। गुणवाचक विशेष्य और क्रियावाचक विशेष्य होची मनोग्राह्य विशेष्यर अंतर्भुक्त। परवर्ती प्रश्न केउं पदरे विभक्ति जोग हेले तार मूल रूप बदले नहीं? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए विशेष्य पद। विशेष्य पदरे विभक्ति जोग हेले मध्य तार मूल रूप बदले नहीं। परवर्ती प्रश्न क्रियावाचक विशेष्य पद को आधार करी केउं विशेष्य तैयारी होई व्यवहार करा जाई थाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न एकवचन और बहुवचन रूप समान थिबा विशेष्य पद बहुवचन रे व्यवहार बेले याकू कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी समष्टिवाचक विशेष्य बोली कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न समष्टिवाचक अर्थ प्रकाश करुवा पद अथवा स्वतंत्र एक रूप विशिष्ट पद को केउं विशेष्य पद रूपे ग्रहण करा जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक विशेष्य रूपे ग्रहण करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न एक शब्द विशिष्ट विशेष्य को कौन कह जाए? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी सरल विशेष्य बोली कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न यही प्रश्न रे आपनकु एथिरु भिन्न शब्दटी को बाछिबाकू पड़िबो। भालेरी, हिमालय, गर्धमार्दन, ढेंकानाल, कपिलास ये शब्द गुड़िकरु भिन्न शब्दटी आपण माने चिन्हांतु। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी ढेंकानाल। भालेरी, हिमालय, गंधमार्दन और कपिलास गोटे गोटे पर्वतर नाम एवं ढेंकानाल गोटे सहर नाम होइतिबारु ताहा एठारे अलगा हेउछि। परवर्ती प्रश्न गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, महानदी एठारे मध्य आपनकु भिन्न शब्द को चिन्हाइबाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी गोटे गोटे नदीर नाम एवं गोदावरी गोटे व्यक्तिर नाम होइतिबारु ताहा एठारे अलगा हेउछि। परवर्ती प्रश्न राम, किशोर, मनोज, लल्डन, इंद्र एठारु यही शब्द गुड़िकरु केउं शब्दटी अलगा? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी लल्डन। परवर्ती प्रश्न कटाकाटी, देखा शिखा, पूजा फूल, दिन राति, कागज डंगा
ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଲଗା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଜନ, ଗଡ଼ାଣି, ଖଟଣି, ବନ୍ଧାଣ, ଦିବସ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦିବସ ଶବ୍ଦଟି ଅଲଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେସ୍କ ମୋର ବୋଲ କର। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସବୁ ବାଲକ ମୋର ବୋଲ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାତ୍ୟାରେ ଡେସ୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପବନରେ ଡେସ୍କ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୃକ୍ଷଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନାହାର ଏହି ପଦରେ ହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍ବଲ ପଥର ଏହି ପଦରେ ମାର୍ବଲ ଡେସ୍କ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମାର୍ବଲ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାର୍ବଲ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ପଦ ଲାଗିଲେ ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବଚନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସିଦ୍ଧକ୍ରିୟା। ସିଦ୍ଧକ୍ରିୟା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମସ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ସମ୍ବୋଧନ ରୂପରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ସହଯୋଗୀ ବା ସମ୍ପୂରକ ପଦ ଭାବରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଗଣକ ପଦ ବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଗଣକ ପଦ ବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଟି ଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖେଳାଳି। ଖେଳର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ କାହାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଡେସ୍କ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଡେସ୍କ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଛଟି। ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସରଳିଆ। ଏଠାରେ ସରଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରଳିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଅଲଗା ଲେଖ। ଏହି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲୁହା। ହାର ଚୁଡ଼ି ଚୌକି ଠାରୁ ଲୁହାଟି ଅଲଗା। କେଉଁଟି ଅଲଗା ଲେଖ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଲଗା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାଧୁତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଠିକ୍। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଅଲଗା। ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଦନ ଭୋଜନ ଆସନ ପଠନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆସନ। ରୋଦନ ଭୋଜନ ଏବଂ ପଠନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଆସନ ଗୋଟିଏ ବସିବାର ଜିନିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆସନ ଶବ୍ଦଟି ଅଲଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୂଳ ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ
विभक्ति जोग हेले मूल रूप तार बदली न थाए। परवर्ती प्रश्न केउं विशेष्य एकक और निर्दिष्ट को बुझाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए संज्ञावाचक विशेष्य। संज्ञावाचक विशेष्य एकक और निर्दिष्ट को बुझाई थाए। परवर्ती प्रश्न केउंटी मूर्तवाचक विशेष्य नुहे। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी अवस्थावाचक विशेष्य। अवस्थावाचक विशेष्य गोटे मूर्तवाचक विशेष्य नुहे। परवर्ती प्रश्न मनोग्राह्य विशेष्य केउंटी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी केउंटी नुहे। शिक्षक कलम और चौकी एगुड़िक मध्यरु कौनसीटी हेले मनोग्राह्य विशेष्य नुहे। परवर्ती प्रश्न गणनायोग्य सूचक पद विशेष्य पदर केउठारे लागे। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए पूर्वरु। गणनायोग्य सूचक पद विशेष्य पदर पूर्वरु लगी थाए। परवर्ती प्रश्न विशेष्य पद को एकवचनांत बा बहुवचनांत किपरि करा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी विभक्ति जोग करी। विशेष्य पद को एकवचनांत बा बहुवचनांत विभक्ति जोग करी करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न पुरुषवाचक विशेष्य पद रे कोन लगा जाई लिंग भित्तिक विशेष्य गठित हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय जोग करी। परवर्ती प्रश्न बहुवचनांत पद माने केउं विशेष्य रे लागी न थाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक विशेष्य रे बहुवचनांत पद माने लागी न थाए। परवर्ती प्रश्न वाक्यर सर्वनिम्न मुख्य अंशटी किए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी क्रिया। परवर्ती प्रश्न एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश कले ताकू कौन कह जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए शब्द। एक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश कले ताकू शब्द कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न सार्थक शब्द वाक्य व्यवहृत हेले कौन कह जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी पद कह जाए। परवर्ती प्रश्न पद पद मध्य क्यों तत्व रहिले वाक्य बुझी हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्व। पद पद मध्य संबंध तत्व थिले वाक्यटी बुझी होता है। परवर्ती प्रश्न आ ध्वनि एक वाक्य हो पारिबो कि। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए हाँ आ ध्वनिटी एक वाक्य रूपे व्यवहृत हो पारिबो। परवर्ती प्रश्न कौन सी विपृत प्रश्न विस्मय अनुज्ञा आदि भाव को प्रकाश करने पाई स्वाधीन भाव व्यवहृत स्वीकृत पद समूह को कौन कह जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वाक्य कह जाए। परवर्ती प्रश्न गोटे शब्द मनरे चिंता कले किंबा कल्पना कले मनरे क्यों चित्र अंकित हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी समस्त। गोटे शब्द मनरे चिंता कले किंबा कल्पना कले मनरे उच्चारण संबंधित बनान संबंधित अर्थ संबंधित चित्र अंकित होता है। परवर्ती प्रश्न ध्वनि गुड़िक पद्धतिबद्ध और श्रृंखलित हो उच्चारित हेले ताकू कौन कह जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी भाषा कह जाए। परवर्ती प्रश्न मुख निःसृत ध्वनि समूह को पढ़ा उद्देश्य निर्दिष्ट रूप देले ताकू कौन कह जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वर्ण। मुख निःसृत ध्वनि समूह को पढ़ा उद्देश्य निर्दिष्ट रूप देले ताकू वर्ण बोली कह जाई थाए। परवर्ती प्रश्न शब्द बा शब्द गुड़िक गोटे गोटे पद अटंती या ठीक कि भूल आपको एठारे कहवाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए भूल। शब्द बा शब्द गुड़िक गोटे गोटे पद नुहंती। परवर्ती प्रश्न शब्द को केतेबेले पद कह जाई पारिबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वाक्य रे शब्द भावबोधक हेले शब्द को पद बोली कह जाई पारिबो। परवर्ती प्रश्न शब्द गुड़िक एणु तेणु भाव नियम रहित होई प्रकाश पाइले ताहा भाषा हुए। एठारे आपनको यह ठीक कि भूल कहवाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी भूल। शब्द गुड़िक एणु तेणु भाव नियम रहित होई प्रकाश पाइले ताहा भाषा होई न थाए। परवर्ती प्रश्न तेणु आमे सहजरे पाठ पढ़ी पारिबु एथिरे केतोटी पद रहिछि।
यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी 6टी। तेणु गोटे आमे गोटे सहजरे पाठ गोटे शब्द पढ़ी गोटे एवं पारिबु गोटे गोटे पद। तेणु एठारे टोटाल पद रही 6टी पद एठारे रही सेंटेंस रे। परवर्ती प्रश्न केउटी शब्दर मुक्त रूप नुहे। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी गछटी। टी विभक्ति एठारे टी लगी तेणु एठारे यह शब्दटी मुक्त रूप नुहे। परवर्ती प्रश्न मिश्र रूप केउटी। यह शब्द मानक मध्यरु केउटी मिश्र रूप ता आपनका एठारे चिन्हवाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी स्कूलटीए। सहज आकाश फूल यह गोटे गोटे मिश्र रूप नुहंती किंतु स्कूलटीए होची गोटे मिश्र रूप टीए एठारे लागिथिबारु यह गोटे मिश्र रूप अटे। परवर्ती प्रश्न जदि शब्द रे किछि जोग न होई जदि ताहा वाक्य रे व्यवहृत होई भाव प्रकाश करे ताको कोन कहा जाय। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रातिपादिक कहा। परवर्ती प्रश्न कार्यसूचक पदर मूल प्रकृति किए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए धातु। कार्यसूचक पदर मूल प्रकृति होची धातु। अव्यय पदर मूल रूप बा प्रकृति को कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी प्रातिपादिक बोली कहा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न प्रातिपदिक रे कौन लागिले पद हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। प्रातिपदिक रे यदि प्रत्यय लागिबो ताहा पद होइथाए। परवर्ती प्रश्न बाट मनीष को बताए पाठ। बाट एठारे कौन। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी शब्द। परवर्ती प्रश्न क्रियार मूल रूप प्रातिपादिक नुहे। यह ठीक कि भूल आपण मानक एठारे कहबाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी ठीक क्रियार मूल रूप प्रातिपादिक अटे। परवर्ती प्रश्न क्रियार मूल को कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी प्रकृति कहा जाए। परवर्ती प्रश्न प्रातिपदिक और धातु उभय शब्दर मूल प्रकृति। यह ठीक कि भूल आपण मानक एठारे कहबाकू पड़िबो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए ठीक प्रातिपादिक और धातु उभय शब्दर मूल प्रकृति। परवर्ती प्रश्न वाक्य रे व्यवहृत शब्द और धातुर परे जो चिन्ह बा वर्ण संयुक्त होता है ताकू कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी विभक्ति। वाक्य रे व्यवहृत शब्द और धातुर परे जो चिन्ह बा वर्ण संयुक्त होता है ताकू विभक्ति बोली कहा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को डेक्स कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी धातु। क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को धातु बोली कहा जाई थाए। वाक्य रे सर्वनिम्न मुख्य अंश टिकिए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी क्रिया। वाक्यर सर्वनिम्न मुख्य अंशटी होची क्रिया। परवर्ती प्रश्न एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश कले ताको कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए शब्द कहा जाए। परवर्ती प्रश्न सार्थक शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी पद। सार्थक शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताको पद बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न पद पद मध्य केउं तत्व रहिले वाक्य बुझी हुए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्व। पद पद मध्य यदि संबंध तत्व रहिबो तेबे वाक्यटी को बुझी पारिबा। परवर्ती प्रश्न आ ध्वनि एक वाक्य होई पारिबो कि। ए क्वेश्चन मध्य आमे पूर्वर करिछु। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए हाँ। परवर्ती प्रश्न कौनसी विवृत प्रश्न विस्मय अनुज्ञा आदि भाव को प्रकाश करने स्वाधीन भाव व्यवहृत स्वीकृत शब्द समूह को कौन कहा जाए। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी वाक्य। एठारे केते क्वेश्चन रिपीट होची मध्य। परवर्ती प्रश्न गोटे शब्द मनरे चिंता कले किंबा कल्पना कले मनरे क्यों चित्र अंकित हुए। यह क्वेश्चन रिपीट होची। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी समस्त। गोटे शब्द मनरे चिंता कले किंबा कल्पना कले मनरे बनान संबंधित उच्चारण संबंधित अर्थ संबंधित चित्र अंकित होता है। परवर्ती प्रश्न अव्यय पदर मूल रूप बा प्रकृति को कौन कहा जाए।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରାତିପଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାତିପଦିକରେ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ପଦ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରାତିପଦିକରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ତାହା ପଦ ହୋଇଥାଏ।